नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक्ट्रेस से अब सांसद बन चुकी हैं। मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, लेकिन उनका जो लहजा था एक एक्ट्रेस होते हुए, जिस तरीके की वो ऊट पटांग बातें करती थी न्यूज़ में बने रहने के लिए, वो आदत कंगना रनौत की दोस्तों अब तक छूट नहीं पाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिसकी वजह से वो चर्चाओं में है। दोस्तों, कंगना रनौत जो बात कर रही हैं वो अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या कंगना रनौत जब कुछ बोलती हैं, क्या वो एक बार भी बोलने से पहले उसके बारे में सोचती हैं? क्या वो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं? क्या उनको स्क्रिप्ट्स के अलावा इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें सांसदी का टिकट दिया था तो क्या सिर्फ ये देख करके उन्हें टिकट दे दिया गया था कि वो भक्तों की दीदी बन चुकी हैं, भक्त उन्हें ग्लैमराइज करते हैं उनके हेट स्पीच, उनके फालतू के बयानों की वजह से, सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद बना दिया? जबकि कंगना रनौत नॉलेज के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है दोस्तों। अब उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो इंदिरा गांधी जिनकी हिम्मत का, जिनके फैसलों का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया, उस इंदिरा गांधी को लेकर कंगना रनौत कहती हैं कि इंदिरा गांधी में अपने कामों को, अपने फैसलों को, अपने पद को लेकर कोई मैच्योरिटी ही नहीं थी। लेकिन कंगना रनौत का ये बयान सुनकर दोस्तों सारे लोग, पूरे देश की जनता हैरान हो गई है कि भाई कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी को लेकर के एक पूरी पिक्चर बना दी, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं आई, वो इतना नहीं जान पाए कि इंदिरा गांधी के कामों में सिर्फ एक इमरजेंसी ही उनका फैसला नहीं था, बल्कि ऐसे तमाम फैसले उन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, जिसकी वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। कंगना रनौत ने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए। देखिए, कंगना रनौत ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कंगना रनौत की एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी। इसी को लेकर के वो प्रमोशन कर रही थी और प्रमोशन के दौरान इंदिरा गांधी को लेकर के उनसे 2 सवाल पूछे गए। एक तो वो कि उन्हें इंदिरा गांधी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, और दूसरा वो कि इंदिरा गांधी के बारे में वो सबसे ज्यादा क्या नापसंद करती हैं। लेकिन कंगना रनौत ने बड़ी होशियारी दिखाई, इतनी होशियारी, इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश की और अपना ही गुड़ गोबर करवा लिया। उनसे पूछा तो गया था दोनों ही बातें, लेकिन उन्होंने इस तरीके से घुमा फिरा के दोनों बातों को बताया कि पसंद वाली बात में भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से इंदिरा गांधी को निशाना साधने की, उनकी गलती निकालने की, उनको ट्रोल करने की, उनको गलत दिखाने की, निगेटिव दिखाने की कोशिश की। देखिए कंगना रनौत क्या कहती हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी को लेकर के उनकी एक अच्छी बात, तो इस पर कंगना रनौत कहती हैं, एक चीज़ जो मुझे उनकी बहुत पसंद थी वो ये कि वो प्रिविलेज थी, नेपोटिज्म वाले बैकग्राउंड से आती हैं। आखिरकार वो पीएम की बेटी थी, उन्होंने अपने पिता के कार्यकाल के दौरान आधिकारिक पदों पर काम किया था। राजनीति में किसी को इससे अधिक विशेषाधिकार क्या मिल सकता है? वो एक प्रिविलेज जगह से आती थी, लेकिन उनमें खुद को साबित करने का दृढ़ संकल्प तारीफ के काबिल था। उन्हें बहुत प्रिविलेज मिले होंगे, जब भी उनकी आलोचना हुई उन्होंने खुद को साबित किया और एक विजेता के तौर पर बाहर आई। यानी कि दोस्तों कंगना रनौत ने जब इंदिरा गांधी को लेकर के अच्छी बात बताई तो उसमें वो नेपोटिज्म की बात ले आई। वो नेपोटिज्म जिसके बारे में वो बॉलीवुड में अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रही थी, बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, वही नेपोटिज्म वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी लाने की कोशिश कर रही हैं। इंदिरा गांधी को भी नेपोटिज्म के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों जब कंगना रनौत से पूछा गया कि भाई आपको इंदिरा गांधी की एक जो नापसंद चीज़ है वो भी बता दीजिए, तो इस पर कंगना रनौत क्या कहती हैं, देखिए। कहती है, पूर्व प्रधानमंत्री में अपना पद हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं थी। नकारात्मक चीज किसी के बनाए हुए स्ट्रगल असल नहीं हो सकते। सच ये है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरीके के प्राकृतिक संघर्ष का सामना नहीं करा। इससे निपटने के लिए वो किसी मैच्योर इंसान की तरह नहीं सोच रही थी, बल्कि वो उस जोन में थी जहां वो पीएम की बेटी के रूप में सोच रही थी। ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पर होते हैं तो आपको निस्वार्थ होने की ज़रूरत होती है। आप अहंकार की जगह से काम नहीं कर सकते।
होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की बात कंगना रनौत ने कही, इस तरीके का कमेंट उन्होंने किया, लेकिन उनकी बात सुनकर दोस्तों जनता काफ़ी हैरान हो गई है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कंगना रनौत किस तरीके की बातें कर रही हैं। उन्होंने पूरी एक फिल्म बनाई, तो क्या उन्होंने अपनी जब वो फिल्म बनाई थी तो क्या उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कोई रिसर्च नहीं की थी? क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के बारे में पता था और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कितने फैसले इंदिरा गांधी ने लिए? 1974 में पोखरान में जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था, उससे इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वो तो आज तक पूरी दुनिया भूल ही नहीं पाई है। दोस्तों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में भारत का उदय इस तरीके से हुआ था, एक ऐसे राज्य के रूप में हुआ था जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं पाता था। और यही वजह थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, ना कि वो जो कंगना रनौत ने अपने ट्रेलर में उनके अहंकार को जोड़ करके दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों कंगना रनौत इस तरीके की बातें करती हैं जिसको लेकर के अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने की कोशिश करती हैं अपने बयानों की वजह से, जैसे कि के ऊट पटांग बयान रहे हैं कि भारत को 2014 में ही आज़ादी मिली है, प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान का रूप हैं और तमाम तरीके की ऊट पटांग बातें। कंगना रनौत को इस वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिल सकती है, वो फेमस हो सकती हैं, वो न्यूज़ में बने रह सकती हैं, एक बार सांसद भी बन सकती हैं। राहुल गांधी को वो ट्रोल करने की कोशिश करती हैं। राहुल गांधी को कभी वो ड्रग्स एडिक्ट बताती हैं, कभी उनको नशे करने वाला बताती हैं, कभी उनको शराबी बताती हैं, कभी उनको मंद बुद्धि बताती हैं। इस तरीके की बातें कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर के भी बोलती रहती हैं। ऐसा ही हाल स्मृति ईरानी का भी था, आपको याद होगा स्मृति ईरानी भी इसी तरीके की बयानबाजियां करती रहती थी। 2 बार वो सांसद बनी, जीती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आपका ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम कर जाए। जब जनता को समझ में आने लगता है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो बेवकूफ़ाना है, वो सिर्फ उनको भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं, तो जनता समझ जाती है। आपकी बातों में कुछ समय के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन जब आप उसके मुद्दे की बात नहीं करेंगे, जब आप उनके हित की बात नहीं करेंगे, जब आप सांसद होने की जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तब एक ना एक समय ऐसा आएगा जब स्मृति ईरानी की तरह ही कंगना रनौत को भी जनता ठोकर मार देगी। स्मृति ईरानी के साथ अमेठी में क्या हुआ सबने देखा। वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी तो क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी के कार्यकर्ता से भी जीत नहीं पाई। और यही हाल कहीं ना कहीं कंगना रनौत का भी आने वाले चुनाव में होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। आज पहली बार मैंने आपसे इस तरीके से रूबरू होकर मुलाकात करी और ऐसी और खबरें, तमाम खबरें आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि तमाम मुद्दे उठा सकें और आपसे सीधे बात कर सकें। आपने तमाम चैनलों पर मुझे देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स पर मैंने कई बार काम किया, लेकिन ये अपना पर्सनल चैनल है और यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाने में मदद करिए। नमस्कार।